राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों की। 8 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, आपने चीज़ों को समझ लेना है, उपाय समझ लेने हैं, ठीक है। जैसे बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है। उसके बाद आपने अपने लिए जो है गुरु मंत्र को समझ लेना है। ये सब चीज़ें समझ लिए। अपना प्रश्न पूछना है तो पर्सनल में पूछ सकते हो, ईयरली भी आपको सारी मैंने दे दी है प्रोडिक्शंस, तो आप अपना प्रश्न कोई पूछना है आप पूछ सकते हो कमेंट्स देके। अगर अदरवाइज आप अपना पर्सनल में पूछना चाहते हो तो वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे में सबका साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, किसी से अपनी बातें शेयर करते हुए दिखाई देते हो तो बढ़िया है। अगर आप अपने मन की बात किसी से शेयर करोगे तो भी बढ़िया रहेगा, लेकिन आपने करना क्या, इस दिन महालक्ष्मी की आराधना कर लेनी है। उनको आपने जोत बत्ती उनके आगे कर लेनी है और बैठना है थोड़ी देर उनके पास, ठीक है। थोड़ी अच्छा साफ सफाई करके और खुशबू जो है अपने रूम में फैलानी ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन कुछ सेलिब्रेशन बन रही है, कोई हंसे खेले आपके लिए, कोई खुशी का मौका, पुरानी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करना चाहते हो बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ें आप सेकेंड हाफ में करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मॉर्निंग में तो आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कोई पार्टी हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकती है। अगर आप कहीं नहीं जाते तो आपको किसी न किसी तरीके खुश होने का मौका मिलेगा। एक मौली के अंदर आप तोरण बना के उसके अंदर अशोक के पत्ते रख सकते हो, आम के पत्ते रख सकते हो। इन दोनों में से कोई भी पत्ते रख के आप उसके बाद तोरण बांध सकते हो। अब हम वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। इमोशनली स्टक, देखो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेडिटेशन करो, माता के सानिध्य में रहो, माता के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करना, यानी कि उनके साथ नहीं ना लड़ना है ना झगड़ना है, ठीक है। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके साथ जो है अपने रिलेशनशिप को खराब कर रहे हो। आपके लिए कोई बहुत अच्छी ऑप्शन दूसरी जगह भी नहीं है, ठीक है। आप अपनी माता से रुष्ट हो जाओ या अपनी माता से नाराज होकर उनको कुछ सुना रहे हो और सोच रहे हो मैं कोई दूसरा काम कर लूँ, तो वहां पे भी नहीं आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप उनसे लड़ रहे हो जबरदस्ती का। अब आपको करना क्या, देखो सबसे पहले एक चीज समझो, अगर जॉब में भी हो तो एकदम कोई चॉइस लेके चेंज मत करना, कोई चेंज नहीं करना। अभी शांत रहने की जरूरत है, अभी अपने लिए बदलाव लाने का टाइम नहीं है, ठीक है। थर्सडे की बात करते हैं। शंकर भगवान को भी आप वेडनेसडे को जो है जल अर्पण कर सकते हो। थर्सडे की बात कर लेते हैं। कोई लेडी है जो आपको हेल्प करती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगेगा भाई कितना बर्डन है, कितना बर्डन है, मेरे से बहुत सारे काम है, जितना इन्होंने मेरे को हेल्प किया उससे तो मेरा कोई काम बनेगा नहीं, मेरे तो खर्चे और बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होगी कि भाई देखो, सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, किस तरह से आपको समझना है वो चीज़ आप समझो। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। दिमाग बड़ी तेजी से चलता हुआ, तेजी से चलता चलता कहीं ना कहीं पैसे का घोल घाल आप कर डालोगे, क्योंकि आप किसी पे झूठे विश्वास कर लोगे। सामने वाला बंदा आपको बातों में लुभाएगा और आप क्या करोगे, तुरंत उसकी बात पे यकीन कर लोगे और वहां पे जाके आपके फंसने का तरीका वही होगा, ठीक है। देखो, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो भी आपको चमकाकर कोई चीज़ दिखा रहा है तो वो चीज़ सच नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो अपनी कोई बात किसी के साथ फ़ोन पे करते हुए, यानी कि फ़ोन पे डिस्कशंस करोगे, फ़ोन पे ही बात करके आप अपने काम बनाने की कोशिश करो तो काम बन जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको कुछ प्राप्ति होगी, तभी आप आगे बढ़ोगे ना। यहाँ पर आपके लिए यही दिखाई देता है, यूनिवर्स भी हेल्प करती है, सोच भी बदलती हुई, नए तरीके से कुछ ना कुछ धन कमाने के कोई तरीके निकालते हुए। यानी कि आपके लिए संडे आराम का दिन नहीं है, काम का दिन है। आप अपने आप से कोई काम करोगे जिसके अंदर से धन आपके लिए उत्पन्न होगा, ठीक है। तो अपनी सोच बदलोगे तो बढ़िया आपके लिए रिजल्ट आएगा। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। वहां पे ऐसा लगता है आप किसी को डोमिनेट करते हुए, लेकिन एक्चुअली क्या, अंदर से आप इतने डिस्टर्ब हो मेंटली कि आपको ना रात को नींद आ रही है ना दिन को चैन आ रहा है। तो यहाँ पर आप बहुत परेशान से हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगी। माता का सानिध्य पकड़ो, ठीक है, नहीं तो शंकर भगवान की आराधना करो। देखो, भाग्य जो है, वक्त जो है आपका साथ दे रहा है, तो जब साथ दे रहा है वक्त, तो आगे बढ़ने की कोशिश करो, ना कि हर किसी से लड़ने झगड़ने की या दूसरों पर रौब से उनको मित्र बनाने के। भाई डंडा लेके मित्र बनाया तो मित्र ही क्या बनाया, ठीक है, तो वो आपके मित्र नहीं, वो तो डर से आपके साथ है।
ठीक है? तो डर नहीं होना चाहिए, डर ऐसे होना चाहिए कि आपके साथ मित्रता हो और आपके साथ बैठ के कोई सामने वाला बात कर सके। यहाँ अगर आप अपने दोस्त को साथ रखना चाहते हो तो आपका दोस्त भी आपके काम आएगा, या हो सकता है आपको अपने दोस्त के काम आना पड़े या उसके लिए कुछ करना पड़े। यानी कि दोस्ती यहाँ पर मुझे जो है वो दिखाई दे रही है। तो थोड़ा बहुत किसी के लिए अगर आपको करना भी पड़ जाता है तो इतना कृप मत करना। रीजन क्या है कि हर चीज के अंदर भाग्य साथ देता है। वो अकाउंट में ऐड होता है कि आपने किसी के लिए क्या किया। जब आप बार बार वो चीज, अरे हमने तो इनके लिए ऐसा किया, इन्होंने तो हमने हमने तो ऐसा किया, इन्होंने तो वो किया, मत करो। कभी कभी कोई काम करके ईश्वर के लिए भी छोड़ दो कि प्रभु हमने ये काम तुम्हारे लिए किया था, इनके लिए नहीं किया। तो जब आप ऐसा सोचोगे तो आपको कहीं किसी से कोई दुख नहीं महसूस होगा, किसी से कोई परेशानी महसूस ही नहीं होगी। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना, बहुत अच्छे से रहना। और अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।